आज द्रौपदी के लज्जा रक्षण के लिए भगवान का वस्त्रावतार। अवतारवाद हिंदू संस्कृति का अकाट्य सत्य है। अवतारवाद हमारी आस्था, श्रद्धा और भावना तो है ही, साथ ही एक उच्च आदर्श परंपरा भी है। संभवामि युगे युगे, यह श्री भगवान का बहुत स्पष्ट उद्घोष है। साधु जनों का संरक्षण, दुष्टों का संहार कर धर्म परंपराओं, आदर्शों, मर्यादाओं की पुनः स्थापना हेतु वे प्रत्येक युग में अवतार धारण करते ही हैं। संपूर्ण चराचर सृष्टि उन्हीं की लीला है। अहम सर्वस्व पर भवः, अखिल विश्व यह मोर उपाया। आदि वचनों से स्पष्ट है कि सब प्राणी परमात्मा से ही है, परमात्मा में है। परमात्मा सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, कुछ भी करने में समर्थ है, सक्षम है। यह कहना कि परमात्मा निराकार ही है, साकार नहीं हो सकते या अवतार नहीं ले सकते, हास्यास्पद सा लगता है। सर्वसमर्थ परमात्मा ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? परमात्मा निराकार स्वरूप में कण कण में विद्यमान है, यह सत्य है। यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान, तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानाति युपधारय। जैसे आकाश में सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में स्थित है, वैसे ही संपूर्ण प्राणी मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से मुझ में ही स्थित है। लेकिन इस सत्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वे निराकार परमात्मा आवश्यकता पड़ने पर साकार रूप भी धारण करते हैं। पानी का स्वभाव तरलता है, यह मान्य है, लेकिन वही पानी वातावरण की विशेष शीतलता पाकर बर्फ के रूप में जम जाता है। इसे मानने में आपत्ति क्या? परमात्मा निराकार तो है ही, सर्वत्र है, कण कण में व्याप्त है, सब उसमें है, वह सब में है। लेकिन विशेष स्थिति में वह साकार स्वरूप में आ जाता है अथवा प्रकट होता है। सत्य एक है, तत्व एक ही है, विभिन्न रूपों में वही एक तत्व प्रकट होता है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे परम विष्णवे, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। समस्त सृष्टि परमेश्वर की लीला है। लोकवतु लीला केवल्यम, अवतार भी उनकी एक लीला ही है। पूर्णावतार, अंशावतार, नित्यावतार, नैमित्तिक अवतार, प्रभृति अवतार के भी अनेक स्वरूप हैं। वे परमात्मा कभी भी, कहीं भी और किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। भाव सच्चा हो, विश्वास पक्का हो तो उनके आने में देरी नहीं। कमी हमारे भाव और विश्वास में हो सकती है, उनके कृपा में नहीं। वे तो भक्त की भाव रक्षा के लिए सदैव तत्पर है। द्रौपदी की बात नहीं, भरी सभा में दुशासन का दुस्साहस, वह दुष्ट अबला रजसवला द्रौपदी के केसों को पकड़कर उसे खींच लाया। सभा में बैठे अनेक विद्वजन, योद्धा, रथी, महारथी, कुल के बड़े बूढ़े, कुल रक्षक, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र आदि सब उस सभा में थे। और थे द्रौपदी के पांचों पति, पांचों पांडव भी। बहुत ही मर्म भेदी दृश्य, एक अबला की लूटती लाज। वातावरण में गूंजा एक प्रश्न, कुरुकुल के सभी बड़े यहाँ बैठे हैं, बताएं कि जुए में पहले धर्मराज युधिष्ठिर अपने आप को हारे या मुझे? यदि वे पहले स्वयं को ही दांव पर लगाकर हार चुके थे तो क्या उन्हें उसके पश्चात मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? इस आधार पर क्या मैं जुए में जीती गई? द्रौपदी बार बार यह प्रश्न किए जा रही थी।
धर्म के अनुसार मैं जीती गई या नहीं। जीताम वापि जीताम वा माम मन्यध्वे सर्वभूमि पा। कुछ भी हो, कुल की लाज को ऐसे अवस्था में घसीटकर सभा में लाना, वह भी केस पकड़कर अपशब्दों का प्रयोग, अभद्र संकेत करना, भरी सभा में चीर हनन का कुत्सित प्रयास, क्या यह सब धर्म, मर्यादा, आदर्श बल्कि गरिमामय परंपरा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की पोषक भारतीय संस्कृति के आगे प्रशंसनीय नहीं था क्या? इससे पूर्व की स्थिति देखें। युधिष्ठिर धर्मज्ञ हैं, धर्माचरण के प्रति सजग और पूर्ण निष्ठावान हैं। यद्यपि कहीं कहीं धर्म के प्रति उनकी दृढ़ निष्ठा धर्म भीरुता की स्थिति में भी आ जाती है, उसी का अनुचित लाभ उठाया जाता है। दुर्योधन धृतराष्ट्र से कहता है, आप युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करें, आपकी आज्ञा वह कभी टालेगा नहीं। मन में पहले से कपट था। धृतराष्ट्र दृष्टिहीन, बाह्य और विवेक दोनों स्थितियों में है ही। दुर्योधन के कपट को जानते हुए और समझते हुए भी उन्होंने युधिष्ठिर को आमंत्रित कर लिया। शकुनी ने कपट चालें चली, छल से काम लिया। क्या यह सब कहीं किसी प्रकार भी धर्म था? सबको जानते समझते देखते हुए भी पूरी कौरव सभा मौन है, कोई नहीं बोला। बोले तो केवल धृतराष्ट्र पुत्र विकर्ण और विदुर, लेकिन कौन सुनता उनकी बात। आचार्य द्रोण कृपाचार्य नीचे देखते रह गए। धृतराष्ट्र तो देखते ही कहाँ और क्या। पितामह भीष्म धर्म की सूक्ष्मता और बारीकियों की दुहाई देने लगे। द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर भी उस समय यद्यपि महत्वपूर्ण था, क्योंकि युधिष्ठिर दांव में पहले भाइयों को और फिर स्वयं को हार चुके थे। उसके बाद द्रौपदी को दांव पर लगाया गया, लेकिन बात केवल प्रश्न के उत्तर की नहीं थी। सामने जो हो रहा था सब देख रहे थे। कुलवधु और उसके साथ भारतीय अस्मिता को नग्न करने का कुकृत्य वस्तुतः अधर्म के साथ घोर अपराध भी था। उस समय का धर्म यही था, इस अधर्म को रोकना, अबला की लाज बचाना। द्रौपदी ने इसी हेतु से सबकी ओर देखा, कोई साथ देने की स्थिति में नहीं। पांचों पति भी नीचे मुंह किए रहे, अपना प्रयास किया, वह भी विफल होता देखा। निर्बल केवल राम का भाव स्मृति पटल पर आशा की किरण बनकर आया। विश्वास जागा। जहाँ संसार से आशा टूटती है, कोई आस विश्वास की कसौटी पे खरा नहीं उतरता। जैसा संसार का स्वभाव है, वही मन एकनिष्ठ परमात्मा की ओर आगे बढ़ता है। इसी अवस्था में विषाद से योग की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सब ओर से निराश द्रौपदी ने पुकारा, गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय, कौरवे परिभूता माम किम न जानासी केशव। हे नाथ हे रमानाथ वर्जनाथ अर्तिनाशन, कौरवान व मग्नाम सामुदश्रः जनार्दन। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वभावन, परपनाम पाहि गोविंद कुरु मध्य वसीदितम। हे गोविंद, हे द्वारका वासी श्री कृष्ण, हे गोपांगनाओं के प्राण वल्लभ केशव, कौरव मेरा अपमान कर रहे हैं, क्या आप नहीं जानते? हे नाथ, हे रमानाथ, हे वर्जनाथ, हे संकट नाशन जनार्दन, मैं कौरव रूपी समुद्र में डूबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वभावन गोविंद, कौरवों के मध्य कष्ट पाती मुझ शरणागत अबला की रक्षा कीजिए। पुकार अंतर्मन की गहराई से हो और वह भी भाव सच्चा तथा विश्वास पक्का हो, तो ऐसी स्थिति में पुकार न सुनी जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। परित्राणाय साधुनाम, सज्जनों की रक्षा तो
श्री भगवान के अवतार का स्पष्ट उद्घोष ही है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं मर्धमश तद आत्मनं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं साकार रूप में प्रकट होता हूँ। धर्म के विषय में भले ही सब मौन थे, लेकिन ऐसी विकट स्थिति में धर्म रक्षक परमात्मा कैसे मौन रह सकते थे। एक अबला पर अत्याचार, आर्त पुकार, अनीति धर्म का साम्राज्य, एक और 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन, उसका दुस्साहसपूर्ण अहंकार और दूसरी ओर अबला द्रौपदी का विश्वास श्री भगवान के वस्त्रावतार में विजयी हुआ। प्रहलाद के लिए नरसिंह अवतार लेने वाले, कुएं में गिरने जा रहे सूरदास के लिए अकस्मात गोपाल रूप में प्रकट होकर हाथ थामने वाले, नरसिंह के लिए सांवल सा बनकर भात भरने वाले, मीरा के लिए विष में से अमृत बनकर प्रकट होने वाले, आज एक नए रूप में पूरी सभा को अचंभित कर रहे थे। द्रौपदी के लाज की रक्षा के लिए भगवान वस्त्रावतार लेकर प्रकट हुए। ढेर लग गया वस्त्रों का, पूरी सभा ढक गई। द्रौपदी के लाज की रक्षा हुई। दुशासन का अहंकार पछाड़ खाकर गिरा। सब देखते रह गए, वो चक्के अचंभित, कुछ लज्जित। धर्म संस्थापनार्थाय समवामी युगे युगे की उद्घोषक ने स्पष्ट दिखा दिया कि उनकी घोषणा केवल घोषणा नहीं, भक्त की लाज की रक्षा अथवा भाव रक्षा के लिए, धर्म मर्यादाओं की रक्षा के लिए वे कहीं भी, कभी भी और किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। राधे कृष्ण।